नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता ने जनपद लखनऊ से जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व मंत्री माननीय श्री कौशल किशोर के द्वारा लगाई गई जन चौपाल में क्रांतिकारी दीपक शुक्ला तिरंगा महाराज की भी अपनी और किसान भाइयों की बात रखने का उन्हें अवसर प्राप्त हुआ। 104 किसानों की गायब पट्टा पत्रावली एवं सरकारी जमीनों पर हुए कब्जे खाली कराए जाने चाहिए। पुलिस की छवि को मिट्टी में मिलाने में लगे हुए हैं। पुलिस विभाग के कुछ अधिकारी उत्तर प्रदेश पुलिस की छवि को खराब करने में लगे हुए। तिरंगा महाराज ने कहा है कि अगर हम गलत हैं तो देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जाए, अन्यथा दोषी अधिकारी व कर्मचारियों को बर्खास्त कर उन पर मुकदमा दर्ज कराया जाए। सुल्तानपुर बहादुरपुर राजापुर गांव के 104 किसानों की पट्टा पत्रावली सरकारी कागजात गायब करने वाले दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जाए और किसानों को न्याय भी दिलाया जाए। तिरंगा महाराज ने कहा कि गोमती नदी में कब्जा देशद्रोह है। नदी की धारा मोड़ना जघन्य अपराध है। नीलांश वाटर पार्क को सील कर ईडी और सीबीआई से जांच होनी चाहिए। तिरंगा महाराज ने कहा कि अपराधियों का एक बड़ा रैकेट नीलांश वाटर पार्क में लिप्त है। भ्रष्ट अधिकारियों का काला धन लगा हुआ है, इसलिए इसकी कुंडली खोलना अति आवश्यक है। तिरंगा महाराज ने कहा कि उन्हें न्याय पर भरोसा है और कौशल किशोर जी के नेतृत्व में ही किसानों को न्याय मिलेगा और गोमती नदी भी कब्जा मुक्त होगी। पूर्व मंत्री पूर्व सांसद माननीय कौशल किशोर ने कहा है कि वह 3 जनवरी को तहसील बीकेटी में किसानों और पुलिस विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर समस्याओं का समाधान कराएंगे और तिरंगा महाराज को माननीय प्रधानमंत्री जी व गृह मंत्री अमित शाह जी से भी भेंट कराने का प्रयास करेंगे। आगे क्या कुछ चर्चा हुई, आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। मैंने अखबार में पढ़ी थी, एक व्यक्ति को फर्जी मुकदमे में भेज दिया गया और 20 दिन जेल हो गई। उसने लौट करके आया, उन्होंने जमानत करा के जांच कराई और जब जांच कराई तो फर्जी मुकदमा पाया गया। ऐसे में दरोगा और कई सिपाही कई पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। फर्जी मुकदमा लगाना अपराध है और इसके लिए भारत के संविधान में आपको बड़ी सुविधाएं दी गई, उनका यूज नहीं करते, प्रयोग नहीं करते। अगर कोई फर्जी मुकदमा साबित हो जाए और मुकदमा लिखाने वाला भी, जिसने भी फर्जी मुकदमा लगाया, उसके खिलाफ उसी धारा में कार्रवाई होती है, उसी धारा में कार्रवाई होती है अगर फर्जी मुकदमा लगाया गया। तो तिरंगा जी ने बोला है, इनकी पीड़ा मैं बहुत दिनों से सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, इनके वीडियो भी लगातार देखता हूँ मैं, कुछ ना कुछ इनकी प्रॉब्लम मैं सुनता रहता हूँ। आप अपनी एक प्रॉब्लम की एक अलग अलग एप्लीकेशन बनाइए। फर्जी जो मुकदमा लिखा है उसका मुकदमा अपराध संख्या सहित आप एक अलग से एप्लीकेशन बना करके दीजिए। सबकी जांच हम वहां से हटवा करके दूसरी जगह से करवा देते हैं, ठीक है। उसे अलग से जांच करा देते हैं। जो उसमें जो दोष पाया जाएगा, फर्जी मुकदमा पाया जाएगा, उसमें कार्रवाई होगी और आपको न्याय दिलाने का काम हम लोग सब मिलकर करेंगे। आप निश्चित करोगे। आपके जो किसान आपके साथ आए हैं, उनके साथ भी जो अन्याय हो रहा है, उनको भी न्याय दिलाने का काम किया जाएगा। निश्चित तरीके से ध्यान में रखने की बात है। अभी हमारे बीच में सीनू बैठी थी, कहाँ चली गई?